कोई एकोमोडेशन नहीं दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया। यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट ऐसी चीज इंडिगो की तरफ से नहीं थी। कल से कैंसिलेशन का चल रहा है तो क्यों बुक कर रहे हैं? क्रू स्टाफ की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने इस वक्त लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। देश के अलग अलग शहरों में यात्री परेशान हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर यात्रियों की भारी भीड़ है। हजारों फ्लाइटें अब तक रद्द हो चुकी हैं, जबकि कई देरी से चल रही हैं। न सिर्फ आम यात्रियों बल्कि उन सितारों को भी परेशानी हो रही है जिन्होंने बड़े पैमाने पर टिकट रद्द कर पैसे गंवाए हैं। कई कलाकारों ने इंडिगो एयरलाइन पर गुस्सा जाहिर किया। इस बीच अभिनेता सोनू सूद ने इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ का समर्थन कर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ पर गुस्सा न उतारें, स्थिति को समझने की कोशिश करें और शांति बनाए रखें। सोनू ने बताया कि उनका परिवार भी 4-5 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसा रहा। उनका कहना है कि जिस तरह कई यात्रियों ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, स्टाफ से झगड़े किए, वो बेहद दुखद है। सोनू सूद ने यात्रियों से विनम्र अपील की है कि वो इस कठिन वक्त में एयरलाइन के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखाएं। सोनू सूद ने कहा कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते। दोस्तों, ये वीडियो जो इंडिगो की फ्लाइट्स में 2-3 दिन से जो तकलीफ हुई आम लोगों को, उसके लिए एक छोटा सा मैसेज है। मेरा खुद का परिवार ट्रैवल कर रहा था और करीबन 4.5-5 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा और फिर फ्लाइट उड़ी, पहुंच भी गए। और बहुत सारी फ्लाइटें नहीं उड़ी, बहुत सारी कैंसिल हुई, बहुत सारे लोग शादियां नहीं अटेंड कर पाए, मीटिंग्स कैंसिल हुई, इवेंट्स कैंसिल हुए, बहुत तकलीफें हुई। लेकिन जो दुख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पे कैसे लोग चिल्ला रहे थे। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है और आप अपना गुस्सा निकालते हो, बट आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर, जो खुद बेबस हैं। उन्हें पता नहीं कि आगे क्या स्केड्यूल्स हैं, कैसे फ्लाइट्स उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी, और जो उन्हें ऊपर से मैसेजेस आते हैं, दे जस्ट हैव टू पास इट ऑन टू यू। सो जो लोगों ने रिएक्ट किया, जिस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वो स्टाफ है सर्विस इंडस्ट्री का जो हम लोगों का ध्यान रखता है। हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल्स रहती हैं, चाहे वो इन फ्लाइट क्रू की बात करें या ऑन ग्राउंड क्रू की बात करें। हम एस्कॉर्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं सब लोगों का। सो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब मुश्किल आती है उन पर, तो हम भी उनका साथ दें। ये उनकी गलती के कारण नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे और वापस भी हो जाएंगे। बट आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग मेक श्योर करें कि हम उन पर रिएक्ट ना करें, बिकॉज दे आर हेल्पलेस एंड दे डोंट हैव एनी आंसर्स। एंड प्लीज ट्राई टू कीप कूल। अपना जो गुस्सा है उसे कंट्रोल कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। वो भी घर से बाहर निकले हैं अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वैसे ही मुस्कुराकर उनसे मिले जैसे वो लोग हमसे मिलते आए। बता दें कि पिछले 3 दिनों में देश में इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं, जिससे यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। एयरलाइन ने इसके लिए 2 बार माफी भी मांगी। सोनू से पहले अभिनेता अली गोनी ने यात्रियों से एयरलाइन के स्टाफ के प्रति हमदर्दी दिखाने की अपील की थी। वहीं इस सब के बीच शनिवार सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर बेहाल यात्रियों ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। हवाई यात्रियों के लिए मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मुसीबत भरे दिन का 5वां दिन है और मेरे पीछे की जो तस्वीर है ये मुंबई एयरपोर्ट की है, देश की आर्थिक राजधानी की है, जहां एक बार फिर जो यात्री हैं वो मुसीबत में नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी जा रही है और ये तमाम यात्रियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रही है। आप देख पाएंगे सुबह सुबह की तस्वीर है मुंबई के एयरपोर्ट की, जहां पर आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस बात की जानकारी लेने एयरपोर्ट के इस परिसर में पहुंचे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि बीते 5 दिनों से तस्वीर जो है बिल्कुल नहीं बदली है। और सिर्फ इस परिसर में नहीं, आप इसके बगल में देख पाएंगे तमाम जो यात्री हैं वो अपने लगेज के साथ आज भी एक बार फिर वेटिंग एरिया के तौर पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और एक बार फिर उनकी वही समस्या कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर फ़्लाइट का स्टेटस क्या है। वो कई किलोमीटर का सफ़र तय कर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें जानकारी मिलती है कि उनकी फ़्लाइट डिले है, रिस्केड्यूल है और अंत में कैंसिल है। देख पाएंगे कि तमाम जो बुजुर्ग वर्ग के नागरिक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अगर आपसे बात करना चाहें, फ़्लाइट विभाग द्वारा आपसे क्या जानकारी दी जा रही है, आप कहाँ जा रहे थे और फिलहाल आपकी फ़्लाइट स्टेटस क्या है? बेंगलोर की फ़्लाइट है,
7:30 की फ़्लाइट थी। हमने 15 महीने दिन पहले बुकिंग कराया था। मेरी बेटी के यहाँ से ना मकान का गृह वास्ता है, वहाँ जाना है। कल है फंक्शन। आज सुबह यहाँ 7:30 बजे की फ़्लाइट है, सुबह 6 बजे आए तो हमने काउंटर पर देखा तो फ़्लाइट कैंसिल है, इसका बोर्ड लगा था। हम जाने की कोशिश कर, हमने जाने नहीं दिया। अब काउंटर पर जाओ, वहाँ जाके अब बात करो। अब मेरा बच्चा है, मेरा लड़का, वो काउंटर पर गया है, वहाँ से क्या बात चलेगी उसके बाद और इस पता बात की चलेगा। कोई आपको पहले सूचना दी गई थी कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, डिले? नहीं, नो। उसमें जो मोबाइल में तो बता रहे थे ऑनलाइन ओके इन टाइम, બધું ऐसा बता रहे थे। यहाँ आकर देखा तो फ्लाइट कैंसिल है। आप सुबह सुबह दंपति यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम, आप सुबह सुबह इतने पहुँची हैं, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 7 बजे की अगर आपकी फ़्लाइट है। परेशान हो गया, मेरी लड़की भी परेशान हो गई। मैं फंक्शन कैंसिल करूँ, सब गेस्ट आ गया, अभी मेरी बच्ची इससे कोई प्रॉब्लम। सर, अभी मेरी बच्ची का फ़ोन आया कि यदि पापा आप हमारी बच्ची है तो आप यदि नहीं आ सकते तो हम हमारा फंक्शन कैंसिल करना चाहते हैं। मैंने बोला भाई आपका फंक्शन आप चालू रखो, हमको यदि दूसरी कोई ऑप्शन होगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसी अभी मेरी लड़की से बात हुई। मेरे बच्चे जो काउंटर पर खड़ा है, तो वहाँ से क्या बात आती है आपको पता नहीं। तो हर कोई बस इसी उम्मीद में है कि शायद उनकी फ़्लाइट का कुछ अपडेट मिल पाए। देख पाएंगे कि दो परिवार भी यहाँ पर हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे भी बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि फ़्लाइट द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। सर, आप बच्चियों के साथ यहाँ पर सुबह से इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ फ़्लाइट द्वारा विभाग द्वारा कहा गया? देखो, क्लियर तो अभी तक हमारी बात ही नहीं हो पा रही किसी से, है ना तो इनका जो AI वाला चैट बोट है उससे कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कस्टमर केयर पे फ़ोन लग पा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी लंबी लाइन लग रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ अंदर जाके बात कैसे करें किसी से। तो इस टाइम पे तो टोटली मैश हो गया है। काफ़ी सारे काम धंधे हैं जो छोड़ के यहाँ पे इस तरह से अटके हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे चलेगा ये काम। आपको कहाँ जाना था और कितने घंटों से इस प्रकार की स्थिति बरकरार है? सुबह की फ़्लाइट थी हमारी, जयपुर जाना है अभी। हम दोनों डॉक्टर्स हैं, हमारी ड्यूटी भी थी अभी, वो ड्यूटी तो चलो ख़त्म हो गई है, कैंसिल हो गई, क्या करेंगे उसका। लेकिन अब बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, बच्चे को तकलीफ हो, आप देख ही रहे हो। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं हो रहा, पता नहीं कितने लोग हैं जो थाउजेंड्स फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है पिछले 3 दिनों में, उन लोगों ने कितना सफ़र किया है, नो आइडिया। ये आप समझ पाएंगे जो यात्रियों का दर्द है वो बीते 5 दिनों से कुछ इसी प्रकार है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब परिवार में जब आपके साथ छोटे बच्चे हों, बीमार बुजुर्ग हों, तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई यात्री यहाँ पर आपको लाइन में नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आपसे बात कर समझना चाहें कि आप कहाँ जा रहे थे, फिलहाल क्या स्टेटस है, आपकी रिस्केड्यूल हो रही है, डिले हो रही है, कुछ जानकारी दीजिए। एक्चुअली ये लाइन में तो लगे, आई वाज फ्लाइंग टू नागपुर, अबाउट टू फ्लाई टू नागपुर, बट मतलब दे डिडंट टेल इवन कि एक दिन पहले जब द डे यू डिसाइडेड, द टाइम यू डिसाइडेड यू आर नॉट फ्लाइंग, तो आप एटलीस्ट पेशेंट को बता दो कि भाई आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मतलब दे जस्ट हैव अ चैटबॉट, और वो भी उनके क्वेश्चन को आंसर करता है, कस्टमाइज़ नहीं है कि हाँ हम जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर बराबर मिले। हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब यहाँ आए तो पता लगा DG यात्रा कर रखा था, गया तो योर फ्लाइट इज़ बीन कैंसिल। अब कैंसिल तो है, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट पूछते हैं इनसे। आई डोंट थिंक सो कि इनका भी ऑप्शन होगा जो दिख रहा है अभी, मैसअप है। किसी अन्य फ्लाइट पर भी आपने ट्राई किया, आकाशा या स्पाइस? अभी तक तो नहीं किया, अब करते हैं। दे माइट बी चार्जिंग मोर, करते हैं, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। ये देख पाएंगे कि तमाम जो यात्री हैं वो कई घंटों से एयरपोर्ट परिसर में इंतज़ार में हैं, इस आशा के साथ कि शायद उनकी जो फ़्लाइट है उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक, उनके मंजिल तक पहुंचा पाए। लेकिन फ़िलहाल जो मंजिल से पहले जो मुसीबत है वो लगातार यात्रियों के लिए बरकरार है। और सबसे बड़ी जो शिकायत लगातार यात्रियों द्वारा की जा रही है वो ये कि फ़्लाइट द्वारा किसी प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा है। कई घंटों का सफ़र तय कर वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं और यहाँ एयरपोर्ट पर उन्हें जानकारी मिलती है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो चली है। तो इसमें तमाम जो खर्च हैं, जो समय वेस्ट हो रहा है, वो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रहा है। कोई एकोमोडेशन नहीं दिया, कुछ भी खाने को नहीं दिया। यहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट ऐसी चीज़ इंडिगो की तरफ से नहीं थी। कल से कैंसिलेशन का चल रहा है तो क्यों बुक कर रहे हैं?